मोंगा में दुकानदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। यह ताज़ा मामला न्यू टाउन का है, जहां न्यू टाउन में कपड़े के शोरूम में बीती शाम एक नौजवान हाथों में रिवॉल्वर लेकर दाखिल हुआ और अंदर बैठे मालिक तेजिंदर सिंह पर धनाधन गोलियां बरसा दी। जख्मी हालत में उसने नौजवान को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बाहर मोटरसाइकिल लेकर खड़े अपने साथी के साथ नौजवान फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 4 गोलियां लगने के बाद घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया, जहां दुकानदार की मौत हो गई। घटना का पता चलते ही एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल अपने अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और बाकी की जांच शुरू कर दी। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 87 के डामरा दयाल आश्रम के निकट शिव मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी तथा एसपी-एसटीसी के चेयरमैन कर्नल दीप्तांशु चौधरी। इस अवसर पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि स्थानीय लोगों की काफी दिनों से यहां मंदिर निर्माण की मांग कर रहे थे। सावन के पवित्र महीने में शिव मंदिर का काम शुरू हुआ है। यह मंदिर हम लोगों ने नहीं बल्कि भगवान हमारे माध्यम से बना रहे हैं। हमारे पास जो भी है वह भगवान का ही दिया हुआ है। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के खुट्टाडीही में तृणमूल कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी सेल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन संयुक्त रूप से एसपी-एसटीसी चेयरमैन सह टीएमसी जिला पर्यवेक्षण कर्नल दीप्तांशु चौधरी और आसनसोल के मेयर सह टीएमसी जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से किया है। मेयर सह टीएमसी जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि सभी ने मिलकर रक्तदान का सराहनीय कार्य किया है। कोरोना संकट खत्म होने पर आप लोगों को कर्नल साहब और समय देंगे। कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने कहा कि जितेंद्र तिवारी जिले के हर घर के अपने हो गए हैं। वह बिना भेदभाव के सभी की सेवा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सैनिक के रूप में गरीबों की मदद लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी गठन के बाद कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद आसनसोल की अनुश्री घोष, लालगंज निवासी और उषा रानी गोराई महिला कल्याण गर्ल्स हाई स्कूल की छात्री पश्चिम वर्धमान में अव्वल नंबर आई है। 684 अंक प्राप्त कर पश्चिम वर्धमान जिला के टॉपर में इसका नाम घोषित किया गया है। पूरे राज्य भर में 9वें स्थान प्राप्त कर बंगाल का गौरव बनी है अनुश्री घोष। জানি না কতক্ষণ আমি মেয়েকে নিয়ে আজকে কিরকম লাগছে? আমি চাই এর থেকে আমাদের আরো আগামী দিনে আরো ভালো হয়ে যাবে। আগামী দিনে পড়াশোনা আপনি যেটা বলছিলেন যে একটা সমস্যা রয়েছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে কি চাইবেন যে আরো সরকারের তরফ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে? के रेल पार में कोविड-19 एक रोगी पाने के बाद रूपकथा सिनेमा हॉल के निकट एक गोलबारी दुकान को सील कर दिया गया है। उसके आसपास के इलाकों को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पश्चिम वर्धमान जिला प्रशासन की ओर से यह विषय की सूचना दी गई कि इलाका के पार्षद दीपक साहू ने उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कोविड-19 के पेशेंट पाया गया है।
और इसके द्वारा जो लोग संपर्क में आए हैं उन सभी को चिन्हित की जा रही है सरकारी रूप से और उन लोगों को अपने अपने घर में क्वारंटाइन होने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय को हत्या कर गले में फांसी लगाकर एक पेड़ से लटकाने के विरोध में थाने का घेराव किया गया। बीजेपी की ओर से आसनसोल के दक्षिण थाना, उत्तर थाना, बाराबंकी थाना, बड्डूपुर थाना एवं आसनसोल पीपी थाना घेराव किया गया। उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी कर्मी एवं नेताओं पर हमला किया जा रहा है उसको रोकना होगा राज्य सरकार को, नहीं तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन पर उतर जाएंगे। आसनसोल में डीवाईएफआई की ओर से एक रैली की गई। रैली आसनसोल सिटी बस स्टैंड से होते हुए नगर निगम मोड़, उसके बाद आसनसोल डिविजनल रेलवे मैनेजर कार्यालय में जाकर यह रैली समाप्त हुई। निजीकरण एवं रेल को प्राइवेट करने के विरोध में यह रैली निकाली गई है। डीवाईएफआई की ओर से इस प्रतिवाद रैली का मुख्य कारण है बेरोजगार लड़कों के लिए रोजगार देने का। रेल में आवेदन दूसरी और केंद्र सरकार जिस तरीके से समझ चीजों को प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हैं उसी के प्रतिवाद में यह रैली की गई है। और उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया है रेल डीआरएम के पास, जिसकी जानकारी दी गई हेमंत प्रभाकर ने। कोलकाता बंदरगाह के हल्दिया डाक के लिए जहाज रानी मंत्रालय ने 107 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। मंत्रालय द्वारा यह पैसा आधुनिक अग्निशमन यंत्रों के लिए दिया गया है। 103 वर्ष पुराना अंतर्देशीय पौध कानून बदल जाएगा। अंतर्देशीय पौध विधेयक 2020 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। बीते दिन यूपी के रामपुर में पुलिस की खतरनाक बदमाश से मुठभेड़ हुई। बदमाश गुड्डू को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने भी शुरू हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को एक बार फिर से संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम हो रहा है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का ये पहला भाषण होगा। अमृतसर के स्थानीय इलाके में रेल हादसा हो गया। गनीमत रही कि किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। शहर के अनगढ़ में मालगाड़ी के 3 डब्बे पलट गए हैं। महानगर कोलकाता से सटे हावड़ा मैदान और सॉल्ट लेक सिटी के बीच बन रही भारत की पहली गंगा नदी के नीचे से गुजरने वाली अत्याधुनिक ईस्ट वेस्ट मेट्रो की सुरंग खुदाई का काम एक बार फिर बाधित हुआ है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस का संक्रमण खुदाई कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में फैल गया है। बताया गया है कि बाऊ बाजार इलाके में ईस्ट वेस्ट मेट्रो की सुरंग खुदाई और रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। यहाँ सुरंग इंचार्ज समेत 30 कर्मियों की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इस क्षेत्र में काम रोक दिया गया है। पूरी यूनिट में करीब 150 से अधिक लोग थे जिन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। सभी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके बाद बाऊ बाजार में जमीन के नीचे जहां सुरंग खुदाई का काम चल रहा था, वहां सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।
हालांकि अन्य क्षेत्रों में खुदाई का काम बंद नहीं है और ईस्ट वेस्ट मेट्रो की निर्माण प्रक्रिया जारी रखी गई है। पंजाब के मानसा में दालों को फसल चक्र का हिस्सा बनाकर किसान ज्यादा कमाई कर सकते हैं। किसान अब सट्ठी मूंगी की खेती कर सकते हैं। गेहूं की कटाई के बाद धान और बासमती की बिजाई से पहले सट्ठी मूंगी की फसल किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई का साधन बनती है।